जय हिंद। आज हम आगे देखने जा रहे हैं, तो हेडिंग लगाइए मल्टीपल ऑफ 5 सीरीज़। आज का हेडिंग है मल्टीपल ऑफ 5 सीरीज़। इससे पहले कि जो मैंने आपको बताया था मल्टीपल ऑफ 2 सीरीज़, 3 सीरीज, 7 सीरीज, 11 सीरीज, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले। आज का एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है हमारा, जैसे ले लेते हैं 5 के मल्टीपल में 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 कितना ले ले 100 ले लेते हैं। ठीक है। अब हम इससे पहले की वीडियो में क्या करते थे, इससे पहले की वीडियो में हम 100 जो है 100 को पहले क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, जो डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 से डिवाइड किया, कितना आया 20। और फिर इस 20 को हम डिवाइड करते थे किससे, 5 से, कितना आता था 4। और इन दोनों को जोड़ते थे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा 24, जो कि गलत है। इसका ये सलूशन नहीं हो सकता। मैंने आपको जानबूझ के ये सलूशन करवाया क्योंकि आप इसको नोट डाउन करके इसको क्रॉस कर दें, क्योंकि इसमें ये वाला सलूशन नहीं होगा। तो इसका सलूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा सीरीज़ दिया हुआ है इसमें हम 5 कॉमन लेंगे। तो अगर हम इसमें 5 कॉमन ले लिए, ये सारे सीरीज में से 5 कॉमन ले लिया हमने, तो 5 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा, इंटू यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 20। ठीक है। जिसको कॉमन समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, जैसे ये 100 जो है 100 को 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा 20। तो इसीलिए मैंने यहाँ 20 लिख दिया। यहाँ पे 1 कैसे लिखा है, 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आएगा, तो इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, ये जो 20 है यहाँ पे 5 का पावर 20 लिख देना है। यहाँ पे अगर 30 रहता तो यहाँ 5 का पावर 30 लिख देते, 40 रहता तो 40 लिख देते। तो यहाँ पे 5 का पावर 20 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा, इसमें हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे 1 से लेके 20 तक। तो आपको 1 से लेके 20 तक का नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने आता है, कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर 20 है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4। ठीक है। यानी कि 1 से लेके 20 तक नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं, नहीं नंबर ऑफ जीरो नहीं, 5 के पावर कितने आ रहे हैं, 5 के पावर 4 आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 5 का पावर 20 है और यहाँ पे 5 का पावर 4 है, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे। 5 का पावर 20 इंटू 5 का पावर 4, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 24। ठीक है। हमारा 5 का पावर 24 आ गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, अब इसमें हम 2 से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीरो फाइंड करने के लिए हमें 2 का भी पावर लेना है और 5 का भी पावर लेना है। तो हमने 5 का पावर निकाल दिया। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल 5 के मल्टीपल वाले सीरीज में ही लागू होगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ 2 से डिवाइड करके। तो ये जो 20 दे रखा है, 20 को डिवाइड करिए 2 से, कितनी बार में जाएगा 10। अब इस 10 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा 5। अब इस 5 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा 2। अब इस 2 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इट मीन्स 2 का पावर 18 हो जाएगा। यानी मैंने ऊपर लिखा
मैंने ऊपर निकाला 5 का पावर 24 है, यहाँ पे 2 का पावर 18 आ गया। और मैंने बताया था आपको कि पेयर, नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालते हैं, 2 के पावर को देखेंगे और 5 के पावर को देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो हमारा पेयर हो जाएगा। तो 18 छोटा है तो पेयर हमारा 18 हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा इस सीरीज के लिए, 18। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेयर ओनली पावर ऑफ 2 इज कैलकुलेटेड। यानी यहाँ पे हम केवल 2 के पावर को ही कैलकुलेट करेंगे, 5 के पावर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो सीरीज हमारा दिया हुआ था 5 × 10 × 15 × 20 × डॉट 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 100, तो इसमें हम 5 से डिवाइड करके नहीं निकालेंगे, इसमें हम डायरेक्टली 2 से ही डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे क्या लिखा है, ओनली पावर ऑफ 2 इज़ कैलकुलेटेड। हमारा क्वेश्चन ये था ना, 5 × 10 × 15 × 20 × डॉट 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 100। तो हम 5 से डिवाइड ना करके डायरेक्टली हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये जो मैंने ऊपर बताया हुआ था, जैसे 100 है तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, नहीं 100 नहीं, सॉरी ये मैंने गलती कर दिया। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट 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 × 20। अब हम 1 से लेके 20 तक के बीच में नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, 20 को डिवाइड देंगे 2 से, कितना होगा 10, फिर 10 को डिवाइड देंगे 2 से, कितना होगा 5, 5 को डिवाइड देंगे 2 से, कितना बचेगा 2, 2 को डिवाइड देंगे 2 से, कितना बचेगा 1, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पेयर हमारा बनेगा कितना 18, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 18, सिंपली। इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। आज का एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा हमारा, जैसे हमने ले लिया 5 × 10 × 15 × 20 × डॉट 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 × 150 हमने ले लिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नोट लिखवा के कि अगर 5 का मल्टीपल होगा तो केवल हमें 2 के पावर को निकालना है, 5 के पावर को नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, 150 है तो 150 को पहले डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। डिफरेंस कितना है हमारा, 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है 5, 10 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है 5। तो 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब इस 30 को अब 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 15, फिर इस 15 को 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 7, फिर 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1। अब इस चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि हमारा इसमें पेयर कितना बनेगा, पेयर हमारा बनेगा इसमें 26। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से ही समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आए। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं आज का। एग्जाम्पल 3 है 10 स्क्वायर × 10 क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे निकालें, इसके लिए क्या करेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे प्लस है या माइनस है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट पावर का होता है, स्मॉलेस्ट पावर। ये मैं आपको समझाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में
अगर नंबर ऑफ जीरो पूछे तो हमारा हमेशा स्मॉलेस्ट पावर ही होगा। जैसे इसमें क्या होगा, अगर इसका हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 2 है या 3 है, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो डायरेक्टली हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, 10 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कितना, 100 प्लस 10 का क्यूब है यानी ये 1000 हो गया, कितना हो जाएगा 1000। अब इसको सिंपली ऐड करिए, ऐड करने में कितना आ रहा है, 0011। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 जीरो आ रहा है तो 2। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, 4 हो गया, जैसे 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 8। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, नंबर ऑफ जीरो निकालने का स्मॉलेस्ट पावर होता है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 2 है, तो हमारा सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 ले लेते हैं, 10 का पावर 19, अब माइनस इंक्लूड कर देते हैं, 10 का पावर 17 प्लस 10 का पावर 18 प्लस 10 का पावर 19, नहीं इसको 9 ले लेते हैं, 10 का पावर 9 प्लस 10 का पावर 29। ठीक है, इसमें अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस से कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 9, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर 9 है तो इसीलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 9। अब हम आगे समझते हैं एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे हमें दे दिया जाता है कि अगर 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000 इंटू डॉट 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 100,000,000,000, अगर ये हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 1 इंटू 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 1000 को 10 का पावर 3, उसी तरह इसको 10 का पावर 4 इंटू डॉट 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 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 का पावर 7, क्योंकि 7 जीरो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमारा बेस समान है तो हमारा पावर हमारा ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, इसको सम कर देंगे। जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं, अगर a का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो कितना हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। अगर हमारे बेस समान होते हैं तो हमारे पावर हमारे ऐड हो जाते हैं। इसको लिख लीजिए आप तो क्या करेंगे, ये जो 10 कॉमन है इसको 10 ले लेते हैं, 10। ठीक है, अब इन पावर को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि अगर नेचुरल नंबर हो तो उसका सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपको पहले बताया है, पहले की वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि अगर नेचुरल नंबर स्क्वायर में हो या क्यूब में हो तो उन सब का फार्मूला क्या होता है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 10 का पावर 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 28। ठीक है,
यानी हमारा 10 का पावर 28 हो गया। अब हम इसको 10 का पावर 28 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 28 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करना है, 2 और 5 के पावर को रखना है। या तो आप या तो 10 का पावर ही छोड़ दीजिए ऐसे ही, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 28 इंटू 5 का पावर 28। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा पेयर कितना बन रहा है, इसमें हमारा पेयर बन रहा है कितना, पेयर हमारा इसमें 28 बन रहा है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमारा नंबर ऑफ़ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7 लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 7, जैसे हम ले लेते हैं 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू डॉट 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 10 का पावर 10। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 कॉमन है, बेस है, तो 10 ले लिए, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सम करेंगे, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 10 का पावर कितना हो जाएगा 55 हो गया। यानी कि हम नंबर ऑफ़ जीरो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो हमारा 55 हो जाएगा, क्योंकि ये 55 है। इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 का पावर 55 इंटू 5 का पावर 55। तो इसमें हम देखेंगे कि पेयर कितना है, इसमें हम देखेंगे पेयर हमारा है 55। तो हमारा इसमें नंबर ऑफ़ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ़ जीरो हमारा 55 हो जाएगा। अब इसमें हम एक इसमें अब हम टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन में। जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 8 ले लेते हैं आज का। अगर हमें दे दिया जाता है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 300 फैक्टोरियल, अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि इसमें हमारा नंबर ऑफ़ जीरो कितना होगा इसको सॉल्व करने पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा, 100 छोटा है या 200 है या 300 है, 100 है, ठीक है, तो 100 को हम क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 20 बचेगा। फिर इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 24। यानी हमारा नंबर ऑफ़ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो हमारा 24 हो जाएगा। सो सिंपल। इन तीनों में से देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, छोटे को 5 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको 5 से डिवाइड किया। अगर ये भी डिवाइड हो सकता 5 से, जैसे अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो फिर हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। एग्जांपल नंबर 9, जैसे हो गया 20 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल प्लस 40 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल प्लस 65 फैक्टोरियल। अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, इसमें से देखेंगे हम कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 20। तो इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ़ जीरो कितना हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें डिवाइड वाला कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला। एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, जैसे हम ले लिए कि 40 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 60 फैक्टोरियल। अगर हमें यहाँ पे प्लस ना दे के यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई कर देता है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको देखिए कैसे करेंगे। इस पार्ट को अलग करेंगे सॉल्व, तो इस पार्ट को अलग कैसे करेंगे, इस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8। फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 1 9, 9 हो गया। अब इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 12। फिर इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2।
अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 + 2 = 14। ठीक है, यानी हमारा इसमें कितना आ गया, इन दोनों को देखा जाए तो ये 9 है ना, तो लिखेंगे 10⁻9 इंटू ये कितना है 14, तो 10⁻14 ये हमारा आ रहा है। तो क्या करेंगे, बेस हमारा सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 14 + 9 कितना होता है 23 हो गया। यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 23। ठीक है, इस टाइप में एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11। अगर हमारा क्वेश्चन है 80 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, तो इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 80/5 = 16, 16/5 = 3। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ऐड करके हमारा 16×3 = 19। इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे पहले, कितना हो जाएगा 20, फिर इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे 10⁻19 इंटू 10⁻24, ये 19 है, ये 24 है, तो ये बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10⁻19 + 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43। यानी कि हमारा नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरो हमारा आ गया 43। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम टाइप चेंज करते हैं फिर से, एग्ज़ाम्पल नंबर 12 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 तक तो हम पीछे कर चुके हैं एग्जाम्पल, अब हम 12 ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हम ले लेते हैं, जैसे अगर दे दिया जाता है 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 40 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम 60 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, कितना होगा 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 12, फिर इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे 14 आ गया। अब उसी तरह इस 40 को अब अलग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 40 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 8, फिर इस 8 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1, यानी 8 + 1 = कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 40 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे 10⁻60 फैक्टोरियल का हमने कितना निकाला है 10⁻14, यहाँ लिख देंगे 10⁻14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमने कितना निकाला है 40 फैक्टोरियल का 9, तो लिख देंगे 40 फैक्टोरियल के सामने 10⁻9। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरम होता है, थ्योरम हमारा ये होता है कि अगर a⁻m/a⁻n अगर होगा तो ये n ऊपर अगर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a⁻m - n हो जाएगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये हालांकि सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट है, लेकिन फार्मूला यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा 10⁻14 - 9 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 10⁻5, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो गया 5। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल नंबर लेते हैं 13 नंबर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13 हो जाएगा जैसे 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 150 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 200 को अलग सॉल्व करेंगे, 150 को अलग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 200 डिवाइड बाई 5 करेंगे पहले, 40 बार में जाएगा, फिर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 8 बार में जाएगा, फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 1, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40, 60 और 1 कितना हो गया 49। ठीक है, अब उसी तरह 150 को सॉल्व करेंगे,
तो 150 में 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 30। फिर इस 30 को 5 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 6। फिर इस 6 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 37। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 का पावर 200 फैक्टोरियल को क्या है 49। तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 49 डिवाइडेड बाई 10 का पावर कितना निकाले 37। अब ये 37 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 का पावर 49 माइनस 37। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 का पावर 12 आएगा। 49 में से 37 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 12। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।